DSSB PGT इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें डिसिप्लिन 1 के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम डिसिप्लिन 2 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोरल सुजैन इज़ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ, तो अगर मोरल सुजैन की बात करें तो हम मॉनेटरी कंट्रोल में इसका यूज़ करते हैं। तो मॉनेटरी कंट्रोल में मॉनेटरी पॉलिसी के दो तरह के पॉलिसी होती है, एक तो क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव में क्या क्या यूज़ होता है? क्वालिटेटिव में मोरल सुजैन एक इम्पॉर्टेंट है जिससे बैंक RBI यूज़ करती है। और क्वांटिटेटिव में हम रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और साथ साथ हम अलग अलग जितने भी रेट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, CRR। तो ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है और ये क्वालिटेटिव टेक्निक है, तो ये मॉनेटरी कंट्रोल में यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इम्प्लाइज दैट बॉन्ड इज वैल्यू एट डिस्काउंट। अगर हम बॉन्ड इज वैल्यू इज डिस्काउंट अगर हम देखें तो जब भी हमारा डिस्काउंट रेट ज़्यादा होता है कूपन रेट से, तो हम उसको बोलते हैं कि बॉन्ड इज वैल्यू एट डिस्काउंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। तो ये हमारा हो गया नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अगर मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना हो रियल इंटरेस्ट रेट, तो रियल इंटरेस्ट रेट मतलब होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम रिजर्व ईच बैंक शुड होल्ड एट कस्टमर डिपॉजिट इज कॉल्ड। तो अगर हमें मिनिमम रिजर्व बैंक निकालना है कस्टमर डिपॉजिट का, तो हम उसको बोलते हैं CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। क्योंकि हर एक बैंक को ये CRR मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और जिसको हर एक बैंक मेंटेन करता है, ताकि अगर बैंक के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो जो लोगों के पैसे हैं वो ना डूब जाए, इसीलिए ये मैंडेटरी होता है हर एक बैंक के लिए। Which of following was the first stock exchange in India to introduce screen-based automated ringless trading system? तो पहली बार ये कब स्टॉक एक्सचेंज इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये पहली बार स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया था स्क्रीन बेस्ड ऑटोमेटेड रिंगलेस सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन असेट। तो रिटर्न ऑन असेट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं टोटल असेट रेशियो से, तो हमारा मिल जाता है क्या, रिटर्न ऑन असेट। अगर सपोज करिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाए, तो अगर हमारा नेट प्रॉफिट हमें कुछ दिया होगा या टोटल असेट रेशियो दिया होगा, तो हम इससे बेस्ड क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिवीजन रहता है रेशियो का, इसमें हम रेशियो निकालते हैं रिटर्न ऑन एसेट में। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है रेशियो ऑफ यील्ड को। तो रेशियो ऑफ यील्ड को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कौन सा, जब हम डिविडेंड प्लस प्राइस रेशियो को डिवाइड कर देते हैं इनिशियल प्राइस से, तब हम निकालते हैं वैल्यू रेशियो ऑन यील्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेबी। तो सेबी का क्या फंक्शन नहीं है? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी। किसको डील करने के लिए? सेकेंडरी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका क्या मतलब होता है? टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करने का ये एक फंक्शन है इसका। रेगुलेट करना है स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर को, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन नेशनल ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए सेबी का निर्माण नहीं किया गया था, ये इसका काम नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है फाइनेंशियल लेवरेज के लिए। तो फाइनेंशियल लेवरेज रिड्यूस करता है अर्निंग पर शेयर एंड रिटर्न ऑन क्वालिटी व्हेन द रिटर्न ऑन असेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ द डेथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला तो एकदम सही है कि ये फाइनेंशियल लेवरेज यही करता है। दूसरा क्या है कि फाइनेंशियल लेवरेज रेज करता है वेरिएबिलिटी और मोबिलिटी दोनों को, हमारा अर्निंग पर शेयर से और रिटर्न पर इक्विटी से। तो ये भी सही है, और ये दोनों इफेक्ट ये देता है पॉजिटिव और निगेटिव। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट है हमारे को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यू पर शेयर निकालना है। तो वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर। तो यहाँ पे
डिविडेंड पर शेयर अपॉन required rate of return minus dividend growth rate। अब हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट कर दे रही हूँ, तो 4 है हमारा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है डिविडेंड 4 पर शेयर लास्ट ईयर, तो 4 है। और रिक्वायर्ड रिटर्न, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रिटर्न देखिए 15% है, 15% है, तो 15% माइनस ये हमें डिविडेंड ग्रोथ रेट बताना है, तो ये 5 है। तो अगर हम इसको 5 पुट करेंगे तो ये आ गया 5 और ये हमारा इंटू 100। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/10 और ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40। लेकिन 40 हमें आंसर में दिया नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, जो क्लोजेस्ट वैल्यू है तो ये 42 है, तो हम इसको आंसर सही कर देंगे। बाकी यही फॉर्मूले से सॉल्व होगा क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा सॉल्व। नेक्स्ट है हमारा IMF कब से फाइनेंशियल ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो वो 1947 से स्टार्ट कर दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड में किसने दिया था, तो इसको किसने दिया था, हैबरलर ने दिया था। इसी तरह से हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये सब आपको याद होने चाहिए। ये मैं आप लोगों को रिवाइज करने के लिए दिखा रही हूँ, तो इसको जल्दी जल्दी करते हैं। इंटर इंडस्ट्री ट्रेड किसको कौन डोमिनेट करता है, ये हमारा नॉर्थ ट्रेड कहलाता है, यहाँ पे इंटर इंडस्ट्री ट्रेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें बताना है अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी है तो हम y = C + I + E + x - m करते हैं। ये इसमें m क्या है हमारा, तो m हमें इंपोर्ट दिखाता है, x क्या है, एक्सपोर्ट दिखाता है। तो C कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये हमारा एक्सपोर्ट और ये हमारा इंपोर्ट। तो m हमारा इंपोर्ट है, यही पूछा था। अब हमें बताना है कि गेट कब किस ईयर में WTO बन गया था, तो ये 1995 में चला गया था। गेट से रिलेटेड वीडियो, WTO से रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिविडेंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन विच ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो किस कंपोनेंट में हमें पेमेंट ऑन लोन और डिविडेंड पेमेंट ऑन रिकॉर्ड दिया जाता है, तो वो हमेशा हम करेंट अकाउंट पे करते हैं। अगर हम BOP की बात करें तो BOP में 2 अकाउंट होते हैं, आई होप आप लोग को पता होगा, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक हमारा करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई भी टैरिफ ऑन अ प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इज 10%, किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट पे 10% टैरिफ है, तो हमारा गवर्नमेंट क्या चार्ज करेगा, कस्टम ड्यूटी। तो गवर्नमेंट हमेशा कस्टम ड्यूटी प्राइस पे चार्ज करता है, तो जितने % हमारा कंट्री का टैरिफ होगा उतने % के प्राइस पे चार्ज करेगा, तो 10% पे ही चार्ज करेगा, तो 10% ऑफ द प्राइस। अगर हमें दिया गया है कंडीशन कि कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट गुड A किस कंडीशन में होगा, जब भी किसी भी कंट्री का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो लोअर होगा, होम यानी कि होम कंट्री में हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर होगा, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट होम कंट्री देन अदर कंट्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये कंपैरेटिव एडवांटेज है। क्योंकि अगर हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खुद का अगर लो नहीं होगा तो हम कैसे कंपैरेटिव एडवांटेज बन सकते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग करेंसी इज नॉट यूज टू सेट द स्पेशल ड्राइंग राइट। तो स्पेशल ड्राइंग राइट को क्या सेट करने के लिए कौन सी करेंसी नहीं है, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स में 5 तरह की करेंसी है, US डॉलर, स्टर्लिन एंड युआन एंड और पाउंड, लेकिन रशियन का रूबल नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखिए तो ये डिसिप्लिन 2 से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें 20 क्वेश्चंस के अराउंड क्वेश्चन थे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।